तो सो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं 12th फिजिक्स के अंतर्गत सर्किट। सर्किट बोले तो कौन सा, वो पागलपंती वाला सर्किट। लेकिन जब ये बात समझ नहीं आती है तो सही में वो सर्किट बन जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं विद्युत परिपथ, और विद्युत परिपथ के अंतर्गत हमें पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हमारे माइंड में होने चाहिए। और वो बेसिक कंसेप्ट अगर आपके अंदर है तो यकीन मानो कि मुश्किल से जो 7 परिपथ होंगे, 7 परिपथ कहने का मतलब 7 मिनट, 7 मिनट में आप सब खत्म कर देंगे। लेकिन उसके लिए पहले बेसिक थीम पे जाना पड़ेगा, और उस बेसिक थीम को समझने के लिए क्या करना है वो मेरी बात समझना। सबसे पहले जब मैं परिपथ बनाऊंगा तो 3 चीजों की आवश्यकता होगी, एल, सी और आर की। एल का मतलब होगा एल 100 प्रकृति की कुंडली है, सी धारिता का, और ओमीय प्रतिरोध कितना है, आर है। पहले ये 3 बातें आपको बहुत अच्छे से पता है। इसके बाद ये जो कुंडली है, इस कुंडली में ऊर्जा किस रूप में रहती है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। कुंडली का गुण है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संचित करना। सी जो है, सी धारिता का संधायित्र है, कैपेसिटर। ये ऊर्जा को किस रूप में रखता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कलेक्ट करके रखता है। प्रतिरोध जो है ये तो रुकावट का काम करता है। आप जानते हैं कि V/I = R। अब यहां समझना ये कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है। प्रतिरोध वास्तव में इन सब में होगा, तो इसमें जो प्रतिरोध R है वो कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा ओमीय प्रतिरोध। इसमें भी अपना प्रतिरोध होगा, लेकिन उसको प्रतिरोध ना कह के प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, इसको भी। लेकिन एल है तो यहां एल, और सी है तो यहां पर। इसका नाम है प्रेरकत्व प्रतिघात, और इसको हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात। ठीक, इसका जो मान है एक्सएल बराबर ओमेगा एल और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। ये जानकारी होनी चाहिए। फिर एक शब्द आएगा जिसका नाम होगा प्रतिबाधा। क्या होगा, और प्रतिबाधा का उपयोग हम तब करते हैं जब एक परिपथ में एक से ज्यादा चीजें हों। इन तीनों में से क्या हो, मिनिमम एनी 2, यानी एल सी आर में एनी 2 और पूरे के पूरे क्या हों, 3। मतलब एल और सी ले लो, या सी और आर ले लो, या एल और आर ले लो। देखो ये सेपरेट हो गया, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। फिर हो जाएगा एल सी, आर सी, एल आर, 1 2 3, तो हो गया 3। ये हो गया चौथा, ये 5वां, और ये, और 7वीं कंडीशन हो गई एल सी आर। तो कितने परिपथ हो जाएंगे, जब ये अकेले अकेले हो 3 हो गए, 2-2 के पेयर में फिर 3 हो गए, 6 हो गए, और एक एलसीआर साथ में है, तो कितने हुए ये 7 परिपथ हुए। पहले तो अपने को नाम बताओ, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है आज वो इन 7 परिपथ का डेवलप करना है। तो एक एक करके हम डेवलप करेंगे, लेकिन डेवलप में प्रूफ ना आके हम उसके सारांश पे ज्यादा जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि जैसे एल सी आर अगर ये अलग अलग हैं, तो जब ये परिपथ में जोड़े जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। तो एक बात समझना, मान के चलें कि एक परिपथ है, ओनली आर है, ये आर, और इसके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ा गया है जिसे माना जाता है V0 साइन ओमेगा। इसका वोल्टेज है V बराबर V0 साइन ओमेगा। और यहां पर आपने जोड़ लिया सी धारिता का संधारित्र।
यहां जोड़ लिया आपने एल स्वप्रेरकत्व की कुंडली। 3 कंडीशन हो गई आपके पास। ठीक, तीनों में देखो कंपैरिजन करना आप। इस दिशा में, तीनों में इस दिशा में धारा बह रही है। ये काय की दिशा है बताओ? धारा की। तो जब यहां प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, तब यदि धारा आप निकालेंगे तो वो आएगा I0 sin ओमेगा टी। यानी ये दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, मतलब कला में अंतर नहीं होता है जब कहो प्रतिरोध जुड़ा हो केवल अकेला। तो जब अंतर नहीं है तो जिस दिशा में आई है उसी दिशा में क्या होगा? V होगा। तो R है तो हम इसको क्या लिख दें? जिस दिशा में धारा उसी दिशा में वोल्टेज। ये सारांश याद रखना है। यानी यहां कलांतर कितना हुआ? कलांतर फाई बराबर 0। लेकिन सी धारिता का जब संधायित्र, सॉरी अब क्या है, एक चीज गलती हुई भाई, यहां पे संधायित्र जब कह रहे हैं तो संधायित्र का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर भी सेम होता है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और I होता है I0 साइन ओमेगा टी माइनस, नहीं ये प्लस पाई बाई 2। मतलब समझे? मतलब जो भी धारा की दिशा है इससे कितना होगी? 90 अंश ज्यादा। तो इसका मतलब है कि इस दिशा में होगा VC। VC से 90 बढ़ाओ, देखो 90 डिग्री, तब जाके क्या आता है? यानी VC धारा से क्या होता है? पश्चिमगामी। क्या होता है? पश्चिमगामी। VC पश्चिमगामी किससे? धारा से। कितना? पाया भाई। धारा की दिशा ये है, तो अगर प्रतिरोध है तो वोल्टेज भी उसी दिशा में, लेकिन संधायित्र है तो 90 डिग्री, और कुंडली होता तो 90 ऊपर। ठीक, इतना ध्यान रखना। अब यहां आ जाओ, यहां होता V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस, यानी ये पाई बाई 2 कम है, I कम है, ये ऊपर की साइड क्या हुआ? ये VL। ये कितना हुआ? फाई इज इक्वल टू, यानी VL क्या होता है? अग्रगामी। ये चीज अपने को पता रखे, और नोटेट पॉइंट में ध्यान रखना कि VL बड़ा होता है किससे? जब जरूरत पड़ने पे हमें काम आएगा। तो पहले ये 3 सारांश अगर आपको याद है कि धारा की दिशा ये है, प्रतिरोध होगा तो उसी दिशा में, संधायित्र होगा तो 90 नीचे, L होगा तो 90। ये 3 चीजें आप पता रखें। फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है हमको आगे जब हम पेयर बनाएंगे तब। अब हम देखते हैं, जैसे LCR हमने तीनों देखा, अब हम यहां देखते हैं कि इन तीनों में, इन तीनों से बनने वाले डबल डबल वाले, लेकिन जो डबल डबल वाले हमको देखना है उसके लिए क्या जरूरी है आपको? जो मैंने अभी तीनों बताया इसका सारांश समरी याद हो। अब मैं लेके चलता हूं डबल डबल, जैसे कि LR, RC और LC। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देखना, तीनों में कंपेयर करना। सबसे पहले आप समान दिशा में क्या बना लो? धारा बना लो भाई। ये बात पहले सबको क्लियर होनी चाहिए। ये ठीक, कंपेरिजन। अब आप कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं यहाँ पे? 2 चीजें, L और R। इसका मतलब इसका डायग्राम कैसा होगा? ये L कुंडली, ये प्रतिरोध, और ये जुड़ा है किससे? इससे। तो L और ये R। और बिल्कुल शांत मन से जो मैंने अलग अलग सिखाया है आपको उसका यूज करें। भाई जब R होता था तो इसके सिरों पे जो वोल्टेज होता था R, वो किस दिशा में होगा बोलो? ये हो गया आपके पास, तो ये हो गया आपके पास VR, और VI बराबर होता है, आपको पता है कि, है ना? ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी बात, L है मतलब ऊपर जाएंगे, ये तो ये हुआ VL, और VL बराबर भी IR ही होता है, लेकिन जब L होता है तो R का काम कौन करता था? XL करता था। तो ये हो जाएगा IX
ये समीकरण नंबर। अब यहां से बीच से एक परिणामी निकलेगा भाई, क्या निकलेगा? और यहां पर एक कोण बनेगा, इसको कहेंगे कलांतर। ठीक, अब समझना, यहां से अगर मैं इसको मिला दूं, ये V है, ये जो है इतना क्या है, ये VR, ये VL है, तो ये भी क्या था? अब यहां अगर मुझे V लाना है तो मैं लगाऊंगा कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस। पाइथागोरस में देखो क्या होगा, V का बराबर VL का वर्ग और VR का वर्ग होगा। पाइथागोरस से रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब देखें, ये V का वर्ग हुआ। ठीक, VL किसको बोलते हो आप? IXL का वर्ग। इस ये क्या आ जाएगा? IR का वर्ग। ये हुआ V वर्ग, ये होगा I वर्ग XL का वर्ग, I वर्ग R का वर्ग। I वर्ग को क्या निकालने? कॉमन, और कॉमन निकाल के इसके नीचे, और एक साथ आ जाएगा आपका V अपान और पूरे का वर्ग XL का वर्ग R का वर्ग। कोई तकलीफ? अब यहां V अपान I इज इक्वल टू रूट ऑफ XL का वर्ग प्लस R का, और ये क्या है? प्रतिरोध है। लेकिन जब दो जुड़े हो तो उसी प्रतिरोध को क्या कहते हो आप? प्रतिबाधा कहते हो। दो या दो से ज्यादा प्रतिबाधा, इसको दर्शाया जाता है Z से, और यहां पे आ जाएगा आपका ओमेगा L का स्क्वायर धन R का। ये आ गई प्रतिबाधा। ये क्या आ गई? ये प्रतिबाधा आ गई। बाद में आपको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे याद रखना, पर एक बार आप पहले LR परिपथ का कंसेप्ट ये हुआ। यहां पर अब निकाल देता हूं आपको मैं क्या? कलांतर। तो आप एक काम करो, tan फाई लूंगा तो क्या होगा? लंब बटे, तो यहां पर हुआ tan फाई। लंब कौन है चित्र के नजरिए से? फाई के सामने VL और नीचे VR। अब यहां आ जाएं, tan फाई VL मतलब I इंटू XL, और ये I इंटू R, I से I tan फाई, XL का मान ओमेगा L, और ये, और फाई लाना हो तो tan इनवर्स ओमेगा L अपान R। कोई तकलीफ? इसका भी डायरेक्ट ऑटोमेटिक बताऊंगा बाद में मैं आपको, लेकिन अभी आप ध्यान रखें कि पहले मैंने बताया है LR परिपथ। LR परिपथ का डायग्राम क्लियर? ये दोनों कंसेप्ट क्लियर? पाइथागोरस से कैसे लाया वो क्लियर, और कलांतर क्लियर। और आखिरी में अगर आपको चाहिए क्या? धारा I0 बराबर, तो V0 अपान क्या होगा, और Z की कौन सी वैल्यू? ये वैल्यू यहां पे पुटअप। तो I0 बराबर V0 अपान, ये रूट के अंदर जो लिखा है वो पूरा का जैसे का वैसा। ठीक, यहीं पर कुछ नोटेड पॉइंट की बात करेंगे अभी हम, पर यहां तक कोई दिक्कत? चल देख लें। अब हम देखते हैं आरसी। जब हम आरसी देखेंगे तो आप देखें, जैसे यहां आई था तो वोल्टेज उसी दिशा में हो गया प्रतिरोध के लिए। आरसी दैट मीन ये, और ये सी, और ये आर। अब यहां देखो, नीचे की ओर होगा क्या? सी। फिर यहां से एक आएगा और ये कलांतर बन गया क्या? ये हो जाएगा परिणामी। तो जैसा यहां हुआ वैसे यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाया था, यहां भी क्या लगा दूंगा मैं? पाइथागोरस। ये VC है तो ये VC है, और ये तो VR था ही, और ये क्या है? तो जो यहां हमने किया था, केवल ये हट के क्या हो जाएगा? यहां इसके हटा क्या कर दें? सब कुछ वैसे ही आएगा, VC IXC IXC। ठीक है, ये होगा C, ये होगा C, यहां पर चेंज हो जाएगा 1 अपान ओमेगा C का स्क्वायर। कोई तकलीफ? अब कलांतर में सेम लंब, और यहां होगा C, यहां C तो यहां, और यहां होगा 1 अपान ओमेगा C, और यहां भी 1 अपान, बस। कोई दिक्कत? तो ये किसके लिए हो गया? आरसी के लिए। यदि आपने
LR बना लिया है तो RC आप बना ही लेंगे, और फिर मैं लेकर चलता हूं आपको LC। लेकिन एक बात मेरी याद रखो, जब आपने LR बनाया था या RC बनाया, दोनों में खास बात है कि नीचे R था, नीचे क्या था। तो जब आप L के लिए लेंगे तो ऊपर ओमेगा L होगा, C के लिए लेंगे तो 1/ओमेगा C होगा। ठीक, तो कलांतर दोनों में याद हो गए, फाई इज इक्वल टू 10 दोनों में है, इनवर्स दोनों में है, नीचे R दोनों में है, तो अंतर कहां है? C दिखा तो 1/ओमेगा C, वो दिखा तो 1/ओमेगा L ओनली। ठीक है, ये पहले कलांतर का डिफरेंस क्लियर हुआ। उन तीन परिपथ में जब R अकेला होगा तो 0, L अकेला होगा तो 90 और C अकेला होगा तो भी 90। ठीक है, और इन दोनों में क्लियर है। अब अगला पॉइंट किसका? चलो यहां तक देखो, LC थोड़ा डिफरेंस है, इससे डिफरेंट है। LC परिपथ, ठीक है, LC परिपथ में ये हो गई L 100% की कुंडली और C धारिता का, और जुड़ा किससे है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा। ठीक है, अब यहां समझना ये है कि वही कंसेप्ट फिर से देखो, ये दिशा किसकी हुई? धारा की। अब यहां R नहीं है, इसके पहले हमने दो जो सर्किट देखे थे उसमें VR होता धारा की दिशा में, लेकिन जब R है ही नहीं तो VR का है। तो यहां इसके सिरों पे क्या होगा? VL, और इसके सिरों पे क्या होगा? और I से कंपेयर करें तो नीचे क्या होता है? VC, और ऊपर होता है नोटेड पॉइंट में मैंने बताया था कि VL बड़ा होगा, दिशा दोनों की विपरीत है, एक दूसरे को कैंसिल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर ये इक्वल होते तो 0, लेकिन इक्वल नहीं, VL क्या है? बड़ा है, बड़ा सा फाइनली पद कहां लगेगा और कितना लगेगा? V बराबर VL माइनस VC। V इज इक्वल टू ये हो जाएगा IXL, ये होगा IXC, I कॉमन निकाल के नीचे लाएंगे, V अपान A बराबर XL माइनस, ठीक, और V अपान I इज इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा। ठीक, तो ये है इसका यहाँ पे परिणामी क्या? प्रतिबाधा, ओमेगा L माइनस 1/। ठीक है, अब बात आती है कलांतर की। तो भाई देखो, यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना, ये 90 है और यहाँ से ये कितना था, तो कंप्लीट कितना हो गया, यानी LC में 10 के रूप में आंसर नहीं आएगा, यहाँ कलांतर कितना हुआ? 180। ये बात क्लियर? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, एक स्थिति होती है यहाँ पे जिसका नाम है अनुनाद कहते हैं, जब XL बराबर क्या हो जाए, और यानी कहने का मतलब कि ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा, और अगर ये बराबर हो गए तो ये देखो कट के Z कितना हो जाएगा, तो इस स्थिति में Z की वैल्यू यानी प्रतिबाधा 0। अब लेकिन ये पॉइंट आने से हमको क्या फायदा मिला, देखो ओमेगा यहाँ और L यहाँ, तो ओमेगा यहाँ 2 बार हो गया 1/LC, ओमेगा का स्क्वायर 1/LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई म्यू 1/√LC, हमको चाहिए म्यू 1/2 पाई रूट LC। ये हुआ, ये जो है वो क्या कहलाएगी यहाँ पे? अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। अनुनाद की स्थिति का मतलब समझ गए, XL बराबर, इस स्थिति प्रतिबाधा कितनी होगी? अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला क्लियर। और आप चाहते हैं कि आप I0 करें तो क्या होगा? V0 अपान, और अगर Z का मान 0 हो जाए तो I0 का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, ये कंसेप्ट ये LC फिर लेके चलेंगे LC। तो इस तरह ये LC परिपथ आपको क्लियर होगा कि भाई LC परिपथ में L स्व प्रकृति की कुंडली और C धारिता का संधारित्र लगा।
इनमें यदि हम वोल्टेज की बात करें तो VL और VC होगा, लेकिन जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक धारा की दिशा बनाएंगे और हम ये जानते हैं कि 90 अंश यदि आपके पास कुंडली है तो जो वोल्टेज है 90 अंश अग्रगामी होता है, लेकिन जब सीधायिता का संधायित्र होगा 90 अंश पश्चिम। तो ये ऊपर बना है और ये तो 90 और ये 90, तो टोटल डिफरेंस कितने का आ गया 180। तो कलांतर कितने का हो गया 180। यहां यदि आपको परिणामी वोल्टेज निकालना है तो चूंकि VL बड़ा होता है तो VL में से VC को घटाएंगे तो परिणामी वोल्टेज आएगा। VL यानी IXL, VC दैट मीन IXC, I कॉमन आया नीचे आया, V अपान I प्रतिबाधा है, तो Z बराबर हो जाएगा WL माइनस 1/। अब ये Z जो है यह हम कहें कि अनुनाद की स्थिति क्या है, तो जब WL और XL यानी कि कुंडली का प्रतिरोध और प्रतिरोध जिसे हम प्रतिघात के नाम से जानते हैं, अगर वो बराबर हो जाए तो उसे अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो ये अनुनाद की स्थिति में दोनों क्या होंगे, और अगर वो इक्वल हुए तो Z कितना हो जाना है 0। लेकिन जब ये इक्वल होंगे और हम ओमेगा को रिया गुणा करें, L को इंटरचेंज करें, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई न्यू, न्यू लाना है 2 पाई नीचे आएगा, तो न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, जो कि अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। और शिखर मान यदि धारा का निकालना हो तो V0/Z, जहां Z क्या है प्रतिबाधा है, पर अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा का मान कितना होगा 0, और जैसे ही ये 0 हुआ तो शिखर मान हो जाएगा इसका अनंत। ये बात क्लियर हुई। अब हम लेकर चलते हैं LCR परिपथ। अब मैं आपको बताता हूं LCR परिपथ। LCR बोले तो छोटा सा मजाक, LCR, और ये जुड़ा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से। इसके सिरों पर वोल्टेज है VL, इसके सिरों पर वोल्टेज है VC, इसके सिरों पर वोल्टेज है VR। ठीक है, और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, डायग्राम देखिए। ये हुआ तुम्हारे पास क्या I, इसी दिशा में क्या होगा VR, इस दिशा में क्या होगा VC, इस दिशा में क्या होगा VL। तो फाइनली इसका रोल नहीं है, फाइनली इस दिशा में क्या हुआ VL माइनस VC। तो एक भुजा ये हो गई और एक भुजा, इनके बीच से कलांतर निकालने, ये कितना होगा ये होगा। तो ये हुआ आपका VL माइनस VC, ये VR और ये फिर पाइथागोरस प्रमेय, तो V का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर, VL माइनस VC इसका स्क्वायर, तो यहां होगा V स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी I स्क्वायर R स्क्वायर, इसकी आएगी IXL माइनस IXC इसका V स्क्वायर I स्क्वायर प्लस यहां कॉमन निकलेगा I स्क्वायर XL माइनस XC स्क्वायर, I स्क्वायर दोनों से कॉमन निकला नीचे आया, और फाइनली V अपान I इज इक्वल टू रूट ऑफ डायरेक्ट प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये कहलाएगा आपके पास में Z कहलाएगा। और ये समझना है कि इसमें भी कौन सी स्थिति होगी अनुनाद की। अगर यहां पे स्थिति लेते हैं अनुनाद, तो XL बराबर XC, और जैसे ही बराबर हुआ तो Z इज इक्वल टू, ये वाला पॉइंट क्या होगा, लेकिन R स्क्वायर बचेगा, इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू J। इसका मतलब जो LCR परिपथ है वो यदि इस स्थिति में हो तो वो ओनली R बचा, मतलब किस परिपथ की तरह काम करेगा, ओमी। तो अनुनाद की स्थिति में ये ओमी परिपथ की तरह कार्य करेगा। अब बात आती है यहाँ पे कलांतर, तो फाई बराबर tan इनवर्स, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, देखो क्या होता, ऐसे निकालते tan फाई, तो लंब बटे तो VL माइनस VC अपान, फिर इसका मान पुटअप करते IXL IXC, इसका IR, I से I कैंसिल होता, तो यह आ जाता ओमेगा L माइनस 1/R। कोई तकलीफ, कलांतर आया। अब अगर मैं कलांतर की बात करूं सातों परिपथ में, तो जब R अकेला था तब 0, L में 90, C में भी 90, LR में चाहे देखो डबलिंग वाले देखो, LC में 180 हो गया, LR और RC में क्या होगा, दोनों में फाई बराबर tan इनवर्स नीचे R, अगर C था तो 1/ωc, L था तो, और अगर LCR था तो भी वैसा होगा, बस ऊपर अंतर आ जाएगा ओमेगा L माइनस 1/ωc। इसमें भी वही सब कुछ है, देखो
ठीक, तो सातों के कलांतर आपको कन्फर्म, इसका कोई ऑप्शन आएगा, कोई मिस्टेक होगी नहीं। सातों में जेड के मान के बारे में क्लियर हो गया। तो ये रहा अपना कौन सा एलसीआर परिपथ। तो हमारे तीनों परिपथ हो गए, जोड़े वाले भी हो गए और ये तीन वाला भी हो। फिर इन परिपथों की शक्ति जब निकाली जाती है तो मेरी बात याद रखना, अगर यहाँ के कलांतर आपको याद हैं, आप शक्ति सो इजी निकाल लेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, लंबट जैसा उसका निकाले, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार, तो ये देखो ये लंब है ना, फाई के सामने ये लंब है और ये, तो यहां पे अगर मैं रखा होता मान लो tan फाई वी एल माइनस वी सी अपान, तो देखिए ये होता आई एक्स एल, फिर आई होता आई एक्स सी, और ये होगा आई आर। यहाँ आई कॉमन निकालो तो क्या आएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आई आर, आई से आई ये। अब फिर एक्स का मान रख देंगे, एक्सएल का मान, एक्सएल का ये है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट याद रखें, भले मैंने प्रूफ आपको बता दिया है, थोड़ा गति तेज है, तो चूंकि कंपटीशन एग्जामिनेशन है तो वो ऐसा तो होगा ही होगा। ठीक है, चेक। अब हम देखते हैं कि परिपथों की शक्तियों को कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन उसको देखने के पहले मुझे एक बात आप बताएंगे, यदि आपके पास में tan फाई बराबर x अपान y है मान लो, तो अगर पूछ लिया कभी कि भाई cos फाई बताओ कितना आएगा, और डायरेक्ट, तो कैसे आएगा। अब पहले सिखा दे रहा हूं, ये क्या है, वास्तव में लंब है और ये क्या है, और cos फाई का फार्मूला होता है आधार बटे, तो आधार कितना है तुम्हारा ये y, और कर्ण कैसे निकालोगे, ये लंब और आधार है तो पाइथागोरस लगाओगे, तो वर्गमूल के अंदर क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये सारांश आप समझ आया क्या याला त्रिकोणमिति का। अगर tan को cos में बदलना है तो नीचे वाली राशि ऊपर चली जाएगी और दोनों का वर्ग का टोटल कहां जाएगा, नीचे। मेरी ये बात याद रखना, काम आएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि परिपथ की शक्ति क्या होती है। पावर जो है वो होता है आई आर एम एस इंटू वी आई आर एस इंटू कॉस फाई। ध्यान रखना, किसी भी परिपथ की शक्ति इससे निकालते हैं, जहां ये जो कॉस फाई है ये कहलाता है शक्ति गुणांक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब ये यहां पे इसी की रिक्वायरमेंट होगी, तो अब आप सातों परिपथ के लिए अगर हम लेके चलें तो बात को समझना, जब एल हो, जब सी हो, जब आर हो, एल आर हो, आर सी हो, एल सी हो और एल सी, सबके लिए शक्ति ज्ञात करना है, तो सबके लिए काई की वैल्यू पता हो, कॉस फाई की। जब एल होता है तो देखो फाई कितना होता है, बोलो 90, इसके लिए भी, इसके लिए, इसके लिए tan मालूम है आपको, तो tan से क्या बताया था मैंने, एक cos, अब यहां लाना पड़ेगा आपको cos फाई। हाँ, तो जब cos फाई आएगा तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया, ऐसे ही तो होगा ना। तो फाई की वैल्यू, लेकिन cos में रखोगे तो cos 90 का मान 0 होता है, cos 0 का मान। अब एल आर की जब बात आती थी और cos फाई, तो आप सोचो कि क्या था वहां ऊपर, जो ये मैंने टेक्निक बताया, तो नीचे वाला बट्टे दोनों का टोटल, तो आप सोचो उसके लिए क्या आता था, tan इनवर्स क्या आता था एल आर के लिए, ओमेगा एल आर अपना। तो मैंने क्या सिखाया, नीचे वाला मतलब कौन, बट्टे दोनों का, तो ओमेगा एल का वर्ग धन आर का वर्ग, कास की वैल्यू गई कॉस फाई। आर सी में क्या होने वाला है, वही आर अपान रूट ऑफ 1 अपान ओमेगा सी का वर्ग आर का। एलसी में 180 होता है भाई, और 180 यानी -1, और एलसीआर में याद करो, इसमें भी आर ऊपर और नीचे आएगा, वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, आर का वर्ग ओमेगा एल -1 अपान ओमेगा सी और उसका। बात समझ आ रही है, इस टेक्निक पे जाओ, नीचे वाला, और हर किसी के नीचे में आर था कि नहीं बोलो, तो वो सब में ऊपर होगा कि नहीं, और ऊपर वाला और नीचे वाले के वर्गों का योग होगा नीचे। देखें, तो इससे cos फाई की ये वैल्यू मिल गई तुमको, इसी वैल्यू को उठा के कहां रखना है, यहां, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं करना है, यानी VRMS IRMS तो हमेशा रहेगा, केवल कुंडली है तो 0, जब यहां 0 रखे तो पूरा, तो कुंडली के लिए कितना हुआ
कुंडली के लिए PAV कितना हुआ, इसीलिए इसको यूज किया जाता है किसके रूप में, क्योंकि वहां क्षति कितनी होती है, 0, तो आसानी से धारा प्रवाहित होती है और बल जल उठता है। ठीक है, तो शक्ति की बात समझ आ गई, शक्ति का ये फार्मूला क्लियर है। सातों परिपथ के लिए अलग अलग आपको cos फाई की वैल्यू क्लियर हो गई, उन वैल्यू को यहां रखेंगे तो सातों के लिए क्या आ जाएंगे हम पास में, कैलकुलेशन करना नहीं है, उठा के बस यहां पे रखना है। तो L के लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए 0, R के लिए कितना हो जाएगा 1, LR वाले के लिए ये, RC के लिए, LC के लिए -1 और इसके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत?